रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। तो आप सभी लोगों को जय श्री श्याम। आज का सेशन शुरू करने से पहले, जैसा कि अभी हमने सबने बात करी थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ऐड देखकर इस वेबिनार को उन्होंने ज्वाइन किया है। उनके लिए बताना चाहूंगी कि लाल किताब एक जो साइंस है जिसके अंदर हम रेमेडीज करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, एक्यूरेट प्रिडिक्शन होते हैं, जिसे रेमेडी की साइंस भी बोला जाता है। उसके लिए हमारे साथ है एस्ट्रो हेमंत सर, जो पहली बार उनके बारे में जान रहे हैं, मतलब जो उनको बहुत पहले से जानते हैं, बहुत का पॉडकास्ट पर उन लोगों ने उनको सुना है, पर जिन्होंने पहली बार सुना उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगी कि एस्ट्रो हेमंत सर लाल किताब एक्सपर्ट है, जो सिर्फ लाल किताब ही पढ़ाते हैं। उनको 15+ साल का एक्सपीरियंस है इस साइंस को पढ़ाने का, कंसल्टेशन करने का। उन्होंने इन पिछले 15 वर्षों के अंदर 1.5 लाख लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को उन्होंने लाल किताब पढ़ाई भी है। उनको लाल किताब को प्रमोट करने के लिए बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के अवार्ड मिले हैं, पर उनको इसी चीज के लिए अवार्ड मिले हैं कि उन्होंने लाल किताब को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचाया है और उसके बेनिफिट उनको कराए हैं। सेलिब्रिटीज का भी उन्होंने कंसल्टेशन कराया है, कुछ आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा सर को अलग अलग पॉडकास्ट चैनल्स पर थ्रू इनवाइट उन्होंने लाल किताब को खूब प्रमोट किया है। अलग अलग टॉपिक्स पर बात करी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल किताब का कुछ एक बेसिक पॉइंट ले लिया और उस पर बात करी हो। बहुत अलग अलग है, जैसे लाल किताब की रेमेडीज हैं, लाल किताब आपकी जिंदगी के राज कैसे पता कर सकते हैं। लाल किताब को जैसे अभी एक मैम ने बोला रावण संहिता है, तो एक्चुअल में वो क्या है, क्या मिस्ट्री है, क्या फैक्ट्स हैं, वो सब उन सब पर सर ने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं। अगर आप इन चैनल्स पर जाकर इनको देखना चाहोगे तो आप जाकर देख सकते हो, सुन सकते हो। बहुत ही अच्छा नॉलेज उन्होंने इस सब चीजों पर दिया है। तो हेमंत सर का स्वागत करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जो नए हैं उनके लिए भी, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, जिन्होंने सिर्फ सर को वेबिनार या पॉडकास्ट में सुना है, उन सब के लिए भी सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है मैरिज से रिलेटेड। हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मैरिज को लाल किताब में कैसे देखते हैं। कुछ लोगों की शादी डिले हो रही होती है, कुछ लोगों की शादी बहुत अर्ली एज में हो जाती है, कुछ लोगों की शादी टिकती नहीं है, और आजकल जनरली बहुत सारे लोग मैरिज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े कंसर्न चल रहे हैं आज की तारीख में अपने इंडिया के अंदर। तो उसी टॉपिक पर बात करेंगे हम हेमंत सर से। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हेमंत सर का। हेमंत सर, राधे राधे। राधे राधे जी, जय श्री श्याम सभी को। सर एक मेरी सेकंड। आवाज आशा करता हूँ सबको क्लियर आ रही होगी। यस और नो प्लीज, मैसेज बॉक्स आपके पास ओपन है? सर एक बार आपके साथ मिलके जय श्री श्याम करते हैं, ठीक है जी। ना? तो सभी को जय श्री श्याम। जय जय श्री श्री श्याम। राम। जय जय श्री श्री श्याम। श्याम, राधे राधे राधे। राधे। का शोर आ रहा था, इको हो रहा था। जी। जी सर, हेमंत सर। तो जैसे लाल किताब सबने सुना, अभी मैं सुन भी रहा था, एक भाई साहब कह रहे थे कि लाल किताब को रावण ने लिखा, है ना। तो सबसे पहले उनका कंफ्यूजन दूर कर दे कि लाल किताब को रावण ने नहीं लिखा है। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो बार बार दिया जाता है कि जैसे रावण के पास एक ताकत थी कि उन्होंने सारे के सारे ग्रहों को बांध लिया। यस और नो? कितने लोग जानते हैं ये बात? जानते हैं? मैसेज बॉक्स है आपके पास, मैसेज लिख सकते हैं आप, है ना। तो बांध लिया था तो वो क्या है, शनिदेव को फिर भी काबू नहीं कर पाएगा। उसी तरह से लाल किताब के पास एक पावर है कि ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करके, हरिओम जी, ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करके कैसे लाल किताब में हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो आज कितने लोग हैं जो आज अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, मैरिज लाइफ को सुधारना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हाँ या ना?
मानते हो इस चीज को? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ की बन रही है, कई लोगों की शादी हो नहीं रही है, कई लोगों की हो रही है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? मैं बार बार एक लाइन बोलता हूँ, क्या कहते कि एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनेगार है पता नहीं क्यों। तो भगवान हर एक के साथ नहीं होते हैं। वैसे तो कण कण में भगवान है, पर ग्रहों का तालमेल, आपकी जिंदगी में अगर आप एक सांस भी ले रहे हो तो वो ग्रहों की वजह से ले रहे हो। इस बात को मानते हैं सभी? तो आज क्या करेंगे, आप सब अपनी अपनी कुंडली खोलकर बैठे और जानेंगे, अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है तो क्यों है, अगर मेरी शादी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, मैं इतना भी जानता हूँ कि यहाँ मेरे बहुत सारे भाई बहन एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मैं जान सकता हूँ, रेज योर हैंड जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। कोई भी नहीं? ममता सब्रवाल जी यस, मनीषा जी यस। मनीषा जी, आपने लाल किताब मेरे से भी थोड़ा सा सीखा है। एक और है मोहित जी। नमस्ते मोहित जी। मोहित जी आप भी आओ, आप भी आओ स्पॉटलाइट पे। मोहित जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ आप कौन सी पद्धति से लाल किताब, सॉरी, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं? सर जी, मैं स्टूडेंट तो लाल किताब का ही हूँ। और बहुत टाइम से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक रखी है मेरे पास वेणी गोपाल माधव गोस्वामी जी की। बाकी हम्म। आपके पॉडकास्ट देखे मैंने, चलिए संजीव शर्मा सर के देखे। वो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं लाल किताब के, उनके सबके हम्म। पॉडकास्ट में देख के उसको और अपडेट करने का ट्राई करता हूँ कंटिन्यूसली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रस्त का हाउस कौन सा है, अगर आप थोड़ा भी बता सकें तो। 7th हाउस। शादी ना होने का रीजन? राहु से दृष्टित होना या फिर केतु शुक्र, देखो, नो के या नो ग्रह शुक्र के जीवन घर में में। तो होते हैं। नहीं, क्योंकि या तो शुक्र का घर खराब है, शुक्र के घर में कोई है, या फिर शुक्र खुद किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठा है कि उसके फल में खराबी आ रही है। और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिकली वो इंसान खुद ही शुक्र खराब कर चुका है बहुत ज्यादा उसकी लाइफस्टाइल के कारण। हम्म। क्योंकि लाल किताब तो लाइफस्टाइल को लेके ही सबसे ज्यादा उपाय बताती है। सर मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको कहूं कि जैसे आपने बोला कि शादी का कारक हो 7वां घर है, मैं कहूं नहीं, शादी का कारक 10वां घर है, तो एक मिथ तोड़ते हैं आज, सबका हाँ। मिथ टूटेगा। कैसे? कभी भी मतलब किसी भी चीज के लिए, चाहे शादी है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, या मतलब जिंदगी में तरक्की है, कुछ भी है, उसको कभी भी हम एक ग्रह से काउंट नहीं करते। राइट? सारे ग्रह अपने वर्क करते हैं। पर आज जो मैं आपको एक मिथ तोड़ने वाला हूँ शादी को लेके सभी लोगों का, मैंने कहा शादी का कारक 10वां ग्रह, 10वां घर भी है। ठीक है? प्यार का कारक 5वां घर है। प्यार का कारक 5वां घर है। प्यार होगा कि नहीं होगा वो हम 5वें घर से देखेंगे। शादी होगी या नहीं होगी वो कौन बताएगा? कोई बता सकता है? हाँ जी मैम बताइए। हम गुरु को देखेंगे और मंगल को देखेंगे। अच्छा, कुछ कुछ ठीक है, पर पूरे तक नहीं पहुंचे। हाँ, पूरे तक नहीं है। मैंने वीनस। 10वां घर बोला। हाँ जी, मैंने 10वां घर 10वां बोला। घर हमारा कर्म का घर है, सूर्य का। नाम का है, इट्स ओके। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि
जब भी बुध शुक्र को शनि की मदद नहीं मिलती, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, शादी नहीं हो। तो जिस भी मेरे भाई बहन की यहाँ लोग जितने बैठे हैं, उनकी कुंडली में अगर उनको शनि की मदद सातवें घर को नहीं मिल रही है, या सातवें घर पे दृष्टि नहीं आ रही है, शादी नहीं होती। मंगल मांगलिक कार्य का कारक जरूर है, मंगल मांगलिक करा देगा, पर पहले शनि की मदद, फिर मंगल की जो है शक्ति, और उसके बाद बुध शुक्र का मेल। अब आप समझ रहे हो, बुध शुक्र का मेल, जब ये बुध शुक्र का मेल होगा और उसके ऊपर शनि और मंगल की कृपा होगी, तब जाके शादी होगी। और जैसे वो सर बता रहे थे अभी कि कुछ लोगों ने अपना शुक्र खुद से ही खराब किया होता है। उन्होंने शुक्र नहीं, सबसे पहले उन्होंने अपना शनि खराब किया होता है। शनि खराब होता है। जब शनि खराब हो रहा होता है, ना तो मंगल काम कर रहा होता है, और ना ही शुक्र बुध काम कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। शनि मजनू, शुक्र लैला, और इन दोनों का मिलन बुध। ठीक है, इन दोनों का मिलन बुध, मतलब मैं आप लोगों को प्लेनेट को इस तरीके से चला दिखा रहा हूं जिस तरीके से हम जिंदगी में जी रहे हैं। ठीक है, हम जिंदगी को जी रहे हैं बड़े नॉर्मल तरीके से। आम इंसान क्या समझता है कि हम आम इंसान की तरह जी रहे हैं, आज शादी होनी है, कल बच्चे होंगे, कल करियर सेट होएगा, उसके बाद जिंदगी में बुढ़ापा आएगा, उसके बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। राइट, यही है। एस्ट्रोलॉजी का काम क्या है? एस्ट्रोलॉजी का काम है आपके जीवन में कहां पर रुकावटें हैं, उस रुकावटों को निकाल करके आपकी जिंदगी में कैसे आपको आगे बढ़ना है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, करियर फॉर्म में, करियर अच्छा चल रहा है, मैरिज अच्छी नहीं चल रही, मैरिज अच्छी चल रही है, व्यवहार अच्छा नहीं चल रहा, व्यवहार अच्छा नहीं चल रहा, कर्जा हो रहा है, कर्जा नहीं हो रहा, तो बीमारियां हो रही हैं, यही प्रॉब्लम है। इसके अलावा नई नई चीजें हो रह जाती हैं। आजकल तो नॉर्थ ईस्ट में होगा टॉयलेट तो घर में होगा कैंसर, है ना। ये सब चीजों के भ्रम में, रील्स के अंदर जा जाके हम लोग एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी को भूल चुके हैं। वही मेरा एक मिशन है कि रील्स से निकल के रियल लाइफ की अगर चीजें मैं आपको बताऊं, तो आपको समझ में आए कि एक्चुअल में लाइफ है क्या। कब कब शादी के योग बनते हैं? कई लोगों का कहना कि भाई केतु की दशा चल रही हो तो शादी ना हो, या राहु की दशा में शादी ना हो। और मैंने मैक्सिमम, जब राहु का अंतर या परतंत्र होता है, मैक्सिमम शादियां ही तभी हो रही होती हैं। हाँ या ना? मेरे साथ कितने लोग एग्री करते हैं? एग्री करते हो कि उस टाइम पर ही ज्यादा शादियां हो रही होती हैं? और शादी सक्सेस क्यों नहीं हो रही? आपने अभी भी एक लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि एक प्रेमी प्रेमिका, मतलब दो प्रेमियों में 12 साल से प्यार, शादी भी हो गई, 12 साल से कह रहे प्यार चल रहा है, और उसके बाद कोई थर्ड बीच में आ जाता है। थर्ड आने के बीच में जो इसका इंसान है वो मिक्सी में चला जाता है। मिक्सी समझते हो? अभी आपने केस सुना होगा कि एक हस्बैंड को मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर दिया गया, मार के। ठीक है, कोई हरे ड्रम में जा रहा है, कोई नीले ड्रम में जा रहा है, कोई मिक्सी में जा रहा है, तो कोई फ्लश में जा रहा है। ये प्रवृत्ति कहां से आ रही है? ये क्रूरता एक मैरिज में या एक लव में क्यों आ रही है? सब जानना चाहेंगे आज इसको। इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ना। तो इसको आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं विवाह जो है ना, दो शरीरों का मिलन नहीं है,
बल्कि ग्रहों की ऊर्जा का मिलन है। कहते हैं सामान्य ज्योतिष जो है केवल सातवें घर को देखता है, कि सातवां घर अच्छा है तो ग्रस्त अच्छा चल जाएगा। वहीं लाल किताब जो है, शुक्र मतलब स्त्री सुख, बुध मतलब बुद्धि और तालमेल, ठीक है, और शनि उन दोनों को पक्का करने वाला, इस त्रिकोण को देखता है। मंगल तो मांगलिक कार्य कराएगा ही कराएगा। अब ये जब आप एक चीज देखना, जिस भी इंसान की कुंडली में शुक्र, शनि और बुध की युति हो, शुक्र, शनि और बुध, अब इसका लॉजिक समझाता हूं, बड़ा प्रैक्टिकली सा लॉजिक। शुक्र पत्नी, पति के लिए पत्नी, पति के लिए पत्नी के लिए पति, ठीक है। उसके बाद बुध, तालमेल जो मैंने आपको बोला, और शनि तरलता, ठीक है। और शनि जो है हर चीज में मजबूती देता है। आप देखो जब आप मकान भी बनाते हो, मकान में ईंटों में सीमेंट लगाया जाता है, सीमेंट बजरी रोड़ी, है ना। बने रहिए अमरजीत जी, रेमेडीज भी आएंगे, पहले लॉजिक तो समझे। रेमेडीज भी दूंगा, लो इस चीज की रेमेडी भी दे देता हूं। तो वो क्या है, मजबूती ले आता है। अब ये तीनों चीजों की मजबूती है। अब इस मजबूती को हमें और मजबूत करना है। जिसकी कुंडली में है, एक तो जिसकी कुंडली में ये तीनों ग्रह हो और केतु अच्छा हो, केतु अच्छा हो, मतलब केतु अच्छा मतलब कि केतु कब जब अच्छा होता है, कि जब इंसान अपोजिट सेक्स से बचता है, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचता है, धर्म कर्म में विश्वास रखता है, तब केतु अच्छा हो जाता है। जब केतु अच्छा हो, ये तीनों की युति हो, एक तो ऐसे इंसान के पास पैसों की कमी नहीं होती, खुले डुले मकान में वो रहता है, और ऐसे इंसान की लव लाइफ और मैरिज लाइफ बहुत अच्छी। किस किस की कुंडली में, बुध शुक्र और शनि, किसी की कुंडली में है, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, किसी की कुंडली में बुध शुक्र शनि की युति हो। जी सोनिया जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर, राधे राधे सर। राधे राधे। सर एक मेरे भाई हैं, मतलब उनकी कुंडली में उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। हम्म। उनकी कुंडली में 11वें भाव में है शुक्र, चंद्रमा, बुध और शनि। केतु लगन में है। और शुक्र और शनि कहाँ है? शनि भी साथ में है, शनि शुक्र बुध चंद्रमा। इनका कहीं दिल टूटा है? इनको कोई जी क्या कहते हैं, इंटरकास्ट लेडीज से प्यार हुआ है? जी जी, एक लड़की थी, बस उसकी शादी नहीं की अभी तक, मतलब उसकी तो हो गई शायद, इनकी नहीं हम्म। हुई है, इन्होंने की नहीं, उनके घर वाले नहीं माने, ऐसा कुछ था। ये एक गाना सुना आपने, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा? जी सर। वो इस चक्कर में शादी नहीं की इन्होंने। और नहीं सर। सुन लो सुन लो। जी जी और जी। इनके सातवें घर में क्या बैठा है? राहु। राहु बैठा है। पर ऐसा हो नहीं सकता कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो। मतलब अभी शादी ही नहीं हुई ना अभी वो, मतलब अच्छा, मतलब वो किसी अफेयर में चल रहे हैं ये अभी भी। ओके ओके। 110%। और जिस ओके। इंसान के साथ आप 3 महीने से ज्यादा फिजिकल रिलेशन में रह जाओ, वो एक तरह से शादी मानी जाती ठीक है सर, मतलब ये पर मुझे कहते हैं मेरी शादी क्यों नहीं हुई, कोई उपाय बताओ। है। अब इनका उपाय ये है, एक तो इनको जो है कम से कम 100 ग्राम की चांदी की ईंट घर में रखी, ठीक है सर। ठीक है। दूसरा, भैरव मंदिर में 11 लीटर दूध चढ़ाएं, और शादी इनकी रात के समय पे ना करें, खासकर शुक्रवार के दिन इनके दी शादी ना, ठीक है जी। करवा के देख लेना, ठीक है। और शादी नहीं हो रही,
उसके लिए एक उपाय करा दो। कौन सा सर? बांसुरी में देसी खांड भर के जी। और उसे किसी वीरान जगह पर दबा। ठीक है, खेती वाली नहीं, वीरान होनी चाहिए। वीरान जगह। ठीक है सर। सर ठीक ये है, भैरवनाथ पे जो दूध चढ़ाना है वो कितना है? 11 लीटर 11 लीटर। 11 लीटर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है ये बस। करा हाँ दोगे। जी। सुन लो, ये करा हाँ दोगे जी। तो आप मुझे बताना इनके लिए रिश्ते आने शुरू होते हैं कि नहीं। ठीक है सर, जरूर ठीक है, सर, जरूर बताऊंगी। ठीक है सर। तो इस चीज को आप समझो कि कैसे हमने छोटी सी चीज को पकड़ा। ये कह रहे हैं कि वो अनमेरिड है, मैं कह रहा हूँ वो अनमेरिड नहीं है। समझ रहे हो? तो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जिनकी कुंडली में ये युति है वो तो बढ़िया, पर जिनकी कुंडली में ये युति नहीं है वो क्या करे। अब आप समझें, प्यार तो सबको चाहिए ना घर में, सबको इज्जत चाहिए, तालमेल देख रहे हैं सास के साथ। पहले तो हस्बैंड वाइफ का तालमेल देखेंगे, पहले तो हस्बैंड वाइफ का तालमेल देखेंगे शुक्र और बुध से। उसके बाद चंद्रमा का तालमेल, मतलब सास का तालमेल बहू के साथ कैसा रहेगा। फिर बुध का तालमेल, मतलब ननंद का तालमेल बहू के साथ कैसा रहेगा। और बहू का भी तालमेल सास और ननंद के साथ, देवर के साथ, ससुर के साथ, हर किसी रिश्ते के साथ कैसा रहेगा। वो कंजक्शन देखते हुए ही शादी करानी चाहिए। आज हम लोग क्या करते हैं, गुण मिलान करते हैं। गुण मिलान में आपको मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, जिस इंसान के 28 28 30 30 गुण मिलते हो, वो इंसान के केस सबसे ज्यादा डिवोर्स के कोर्ट कचहरी में पड़े हैं। हाँ या ना? मैसेज बॉक्स है आपके पास, लिख सकते हैं, है ना? तो गुण चाहे एक भी ना मिलता हो, तो आज मैं उस चीज के लिए सबसे पहले समझाना चाह रहा हूं। एक तो मैंने आपको सबसे पहले सुलह समझाई है, युति बुध शुक्र और शनि की। ये युति हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर एक की कुंडली में होगा नहीं। आप सब लोग अपनी अपनी कुंडली देख लो, सब लोग अपनी अपनी कुंडली में देख लो, जिसकी कुंडली में बुध पहले के घरों में और शुक्र बाद के घरों में हो, उनकी मैरिज लाइफ चल ही रही होती है, कैसे भी चल रही है। अब उसको अच्छा कैसे करेंगे? अगर बुध के साथ शुक्र के दुश्मन ग्रह, शुक्र के दुश्मन कौन है? राहु, सूर्य। ठीक है, शुक्र के दुश्मन है राहु और सूर्य। अगर ये गुरु, अगर ये बुध के साथ बैठ जाएं, तो बुध अपनी नाड़ी नहीं लगने देता शुक्र को, मतलब शुक्र नाड़ी नहीं लगने देता बुध के साथ। तो मैरिड लाइफ तो उनकी चल जाती है, पर उस मैरिड लाइफ में झगड़े बहुत होते हैं। एक ये युति आपने बहुत देखी होगी, कौन सी? सूर्य बुध और शुक्र की। किस किस की कुंडली में सूर्य बुध शुक्र की युति है, और खासकर छठे हाउस के बाद है? सबके जवाब दूंगा, बने रहो। सातवें घर में है, और इनकी शादी खराब हुई हो। शादी खराब होने का रीजन क्या है? सूर्य शुक्र और बुध की युति। अब क्या है, आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य जो है गर्मी, गर्म है। ठीक है, नीचे धरती जो है, जो मिट्टी के कण हैं, वो शुक्र। जब सूर्य की गर्मी किरणों से मिट्टी पे आती है, तो मिट्टी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और नीचे क्या है? पानी, चंद्रमा।
ठंडक। अब गर्मी और ठंडक के बीच में मिट्टी पिसती है। जब ये युति खराब होती है ना, तो क्या पैदा होता है पता है? रेत। रेत क्या है? बुध। रेत क्या है? बुध है। समझ रहे हैं? तो यहां पर जब सूर्य शुक्र की युति खराब हो, तो इंसान नर औलाद के लिए भी तरस जाता है। इसकी क्या पैदा होती है ज्यादा? औलादें। लेडीज हो, मतलब नारी औलाद पैदा होती है ना। तो यहां पर भी लोगों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देखो, नारी औलाद, मैं ये नहीं कहता कि नारी औलाद होना गलत है, पर वंश को तो हमेशा नर औलाद ही आगे बढ़ाती है। तो हमारे बुजुर्ग भी क्या मानते आए हैं कि वंश बढ़ना चाहिए, वंश रुकना नहीं चाहिए। बेटियां नो डाउट आजकल बेटों से भी ज्यादा ऊपर है, पर वंश रुके नहीं तो ज्यादा अच्छा है। राइट? तो इस युति में क्या होता है, जैसे ही लेडीज लड़के को कंसीव कर लेती है, तो आपस में दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, खासकर जब केतु खराब हो। खासकर जब केतु खराब हो, और केतु खराब होता है ना, तो मैं आपको इतना बता देता हूं, उस इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बाहर जाना हो ही जाता है। जिस भी इंसान की कुंडली में सूर्य शुक्र बुध की युति हो और केतु खराब हो रहा हो, और जैसे ही कंसीव किया हो और उसके बाद रिलेशन खराब होने शुरू हो गए हो, तो ऐसा इंसान क्या करे? तांबे की गागर सभी समझते हैं। तांबे की गागर क्या है? सूर्य की और मंगल की और गोलाई बुध की, और उसके अंदर 4 किलो हरे मूंग की दाल, साबुत हरे मूंग की दाल, एक इसकी है बुध की। ऊपर तांबे का ढक्कन लगवा के पूरा सील करवा दो। सील किससे? कली के टाकों से या वेल्डिंग के टाकों से, कि मतलब उसमें से हवा भी क्रॉस ना हो सके, इतना सील करा दो। और पंडित से संकल्प करवाना है क्या? कि ये उपाय हम अपनी बेटी के ग्रस्त जीवन के लिए कर रहे हैं। ये युति चाहे लड़के की कुंडली में हो, चाहे लड़की की कुंडली में हो, करना लड़की वालों के परिवार, करना किसने है? लड़की के परिवार वालों ने है। कि भाई ये युति, मतलब ये युति है, तो पता है कि 100% रिलेशन में दिक्कत आएगी। कोई है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा इसमें? सूर्य शुक्र और बुध की युति। जी पिंकी जी। किरण जी, बताइए, आपकी कुंडली में है? और जो मैंने बोला क्या सच है? अनम्यूट कीजिए आप। जी जय माता दी। जय माता दी जी। मेरे तीसरे घर में है इन तीनों की युति, और और मतलब केतु बहुत कहाँ है? कोशिश की। जी, केतु सेकंड हाउस है। केतु से कहाँ है? आपको क्या लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम भी रही है? जब अनमैरिड थी तब थोड़ा टाइम रहती थी। रहती थी? यस। ठीक है। हाँ। इट मीन्स आपका केतु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। आपने, हाँ, वो बोलो, बहुत कोशिश की, हम्म। आगे क्या बोलना चाह रहे थे? लेकिन वो शादी रुक नहीं पाई, मतलब बच नहीं पाई, और 13-14 साल बाद हमारा जो है डिवोर्स हो गया। आपके पास बेटा है? जी। ठीक है। और जब बेटा कंसीव किया था, क्या उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल गया था उस टाइम? हाँ, उनका मतलब घर में किसी को पता नहीं लगा, लेकिन उनका नेचर ऐसा ही था। ये उपाय अब बिल्कुल छोड़ चुके हो? जी छोड़ चुकी हूँ बिल्कुल, काफी टाइम हो गया, सेकंड मैरिज भी हो गई, बट ओके। ठीक चल रहा है। लेकिन पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं है, हस्बैंड से तो अच्छे हैं बट परिवार में अच्छा नहीं रहता। आपका चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा फर्स्ट हाउस। एक काम करें, आपके हस्बैंड कर सकते हैं तो जी। 2 चांदी की डब्बी ले लें, ठीक दोनों है। में शहद भरे, जी।
दोनों डब्बियों को बंद कर दें, एक आपको दे दें और एक दे दें अपनी मदर को, और दोनों अपनी अपनी अलमारी में संभाल के रखो, आप दोनों में प्यार बनना शुरू होगा। मेन दिक्कत वहां से है। उनकी मदर और फादर तो है ही नहीं, दोनों ही एक्सपायर हो गए। वो ननंद है, जी ननद है। एक ननंद को दे दें, आप एक आपको। उपाय अच्छा। सेम ही। और बुध कहाँ है आपका? बुध शुक्र और सूर्य तीनों थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस में बैठे हैं। 11वें घर में क्या बैठा है आपके? शनि मंगल। आप माँ दुर्गा की उपासना रेगुलर करो। वही इष्ट है, आपके मुख से जो वही निकल रहा है वो एकदम ठीक है। ठीक है, माँ दुर्गा की उपासना आप करना शुरू करो, और वो दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तोत्र, और आप क्या है, छोटी कन्याओं को कंजक पूजन करो। अच्छा ये बताओ, हम्म। आपको ये भी फील होता है कि आपके साथ कुछ नेगेटिविटी या कुछ ऐसा है, या कुछ दिखता हो, कुछ सुनाई देता हो, या कुछ डर सा महसूस होता हो? नहीं, डर वगैरह पहले महसूस होता था, लेकिन अब मैं पूजा पाठ में बहुत आगे तक जा चुकी हूँ, तो अब वो चीज नहीं है। अब मुझे लगता है नहीं मेरे है। साथ जो है वो शक्ति है और अच्छी है। मतलब अब वो डर नहीं रहा, जब बचपन में थे ना तब डर लगता था। तो ये देखो, मैंने आपकी कोई कुंडली तो नहीं ली। नहीं, मैंने इसीलिए आपसे कहा, आपने जो शब्द बोले हैं एकदम सही है। ठीक है, तो ये मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं सब लोगों को, कि ये कैसे होता है। ये तीनों का योग, 7वें घर को मंगल और शनि की मदद मिले कहीं से भी, तब शादी हो। अब जो मैंने अभी एक उपाय बताया था, बांसुरी, बांसुरी क्या है? लकड़ी। लकड़ी क्या है? शनि। उसकी गोलाई क्या है? बुध। उसके अंदर मीठा क्या है? मंगल। उसको हमने कहा डाला? वीरान जगह पे, 8वें घर में, कि जाकर के इन, क्योंकि 8वां घर किसका है? शनि का। शनि और मंगल का है ना। तो शनि और मंगल की मदद से हमने उपासना करी कि इनकी शादी जल्दी हो, और इस उपाय से मैंने बहुत लोगों को रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनकी शादी नहीं हो रही। तो जो लोग ये कहते थे कि सिर्फ 7वें घर की हम मैरिज के लिए देखते हैं, तो वो आज से 10वां घर भी देखना शुरू कर देंगे। उनका भ्रम मेरे ख्याल से टूट गया होगा। ठीक है, एक कुंडली में मंगल शनि की युति हो, तब क्या होता है? और राहु खराब हो, तो ऐसे इंसान पर कभी भी विश्वास नहीं किया जाता। ऐसा इंसान विश्वास के काबिल नहीं होता। और खासकर ये युति 7वें घर में बैठी हो। अब ये तो 7वां घर बुध शुक्र का है, और मंगल शनि दोनों साथ में वहां पे बैठे हैं। और मैं ऐसी बहुत सारी कुंडली दिखा सकता हूँ, उनकी 40-40 साल की उम्र हो गई है और उनकी शादी नहीं हो रही है। और इस कुंडली में राहु कहीं ना कहीं खराब होता है। तो जो कहते हैं ना, जादू टोना टोटका चला होता है, बंधे होते हैं भाई, कईयों की कोख बन जाती है, कईयों की शादी बन जाती है। तो ऐसे इंसान का वो हो रखा है। ऐसे इंसान के योग ऐसे बने होते हैं कि उनकी शादी बंदी होती है। तो ऐसे में, जी अमृता जी, शायद आप रिलेट करें इस चीज से कुछ। अमिता जी, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाथ खड़ा कर रहे थे। सर राधे राधे। राधे राधे सर मैम। राधे राधे। राधे 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 सर जी। मैं अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाह रही थी। जी सर मेरी बताइए। बिटिया सर मेरी बिटिया की शादी में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके। उसकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ मत बताओ, ग्रह बता दो। शुक्र और बुध अच्छा। कहाँ है उस?
एक सेकंड बता, गायत्री को है। शुक्र तो 6 साउथ में बैठा है गुरुजी, शुक्र कहाँ बैठा है? 6 साउथ में। ठीक है, बेटा नहीं हुआ अभी? उसकी शादी नहीं हुई है अभी। अच्छा, शादी नहीं हुई है। ओके। और और बुध, बुध और सूर्य बैठा है 8th में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बताओ। शनि कहाँ है और मंगल कहाँ है? सर मंगल 7th में बैठा है और शनि 10th में बैठा है। ठीक है, अब ये पूर्ण रूप से मांगलिक है। सर जी। ठीक है, इसकी क्या उम्र हो गई है? सर 34। अगले साल इसकी शादी हो जाएगी। मिठाई का डब्बा तैयार रखना। एक उपाय दे रहा हूं जो करवा दो। क्या करवाना है? मिट्टी की कुजी होती है ना, छोटी छोटी मटकियां होती हैं। जी जी। दूसरे घर में क्या बैठा है? सर खाली है सेकंड हाउस। मिट्टी की कुजी में शहद भरना है। अच्छा। उसके ऊपर मिट्टी का ही ढक्कन लगाना है। अच्छा। ढक्कन लगा करके उसे किसी वीरान जगह पर दबाना है। अच्छा। इसके बुध को मंगल की मदद दिला दो, और आपके घर में कोई माता रानी की मन्नत पेंडिंग है? किसने बोल रखी है माता वो रानी की? आपने? कोई मन्नत पेंडिंग है? कुछ सुखना सुखी नहीं हुई है नहीं। आपने? नहीं 100% है। 100% है जी। सर मेरा अभी एक्सीडेंट फ्रैक्चर हुआ था, तो अभी मैं उसी में चल रही हूँ, ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह। तो मैंने ये बोला है कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी तो माता रानी का प्रसाद लगाऊंगी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। बस ये। ऐसे तो नहीं बोला मैंने। जी सर। वो कर दो, ये उपाय करा दो, उसके 6 महीने बाद आप मिठाई का डब्बा लेके आ जाना। समझ रहे हो? जी सर बिल्कुल। बुधवार के दिन। अच्छा मॉर्निंग में। हाँ जी। तो सर इसकी ऐसे दबा दूं सूची के ऐसे, बेटी के ऐसे? हाँ, उन्हीं ने दबाना है। अच्छा। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ योग बताता हूँ। देखो, आपके सामने प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। हर एक के क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी। हाथ मत उठाओ, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। आप सुनते जाओ। आपकी कुंडली में कब शादी के योग बनेंगे? खास खास कुछ योग बताऊंगा, उसको समझते जाओ। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी शादी के योग है या नहीं। और अच्छी शादी के योग है, वो वाले योग बता रहा हूँ। ये मैं वो वाले योग बता रहा हूँ जो अच्छी शादी के योग हैं। जैसे बुध या शुक्र हो पहले घर में। बुध या शुक्र हो पहले घर में, उसी समय शनि होना चाहिए 5वें या 9वें घर में। बुध या शुक्र पहले घर में, शनि होना चाहिए 5वें या 9वें घर में। ये आप अपने ट्रांजेक्ट में या वर्षफल में देख लें। उस साल आपके शादी के योग है, और बढ़िया वाले योग है। पर यह ध्यान रखना कि उस समय बुध 7वें घर में ना हो। आप इस चीज को नोट कर लो, अपनी कुंडली उठाकर देख लो। जो लोग भी शादी के लिए देख रहे हैं, क्या इस साल शादी होगी कि नहीं होगी? मान लेते हैं बुध या शुक्र दूसरे घर में है, उसी समय शनि होना चाहिए 10वें या छठे घर में। अपनी कुंडली से पता चलेगा एटल जी। पर ध्यान रहे, उस समय बुध 8वें घर में ना हो, तो शादी के योग है। बुध या शुक्र हो 10वें घर में, शनि होना चाहिए दूसरे या छठे घर में। पर ध्यान रहे,
उस समय बुध चौथे घर में ना हो। बुध शुक्र हैं 11वें घर में, कोई भी एक हो, जरूरी नहीं है कि दोनों में से आ, दोनों हो, कोई भी एक हो। और उसी समय शनि हो तीसरे या सातवें घर में, पर ध्यान रहे उस समय बुध पांचवें घर में ना हो। बुध या शुक्र हो 12वें घर में, शनि होना चाहिए चौथे या 8वें घर में। याद रहे उस समय बुध अपने खुद के छठे घर में ना हो। अगर ये योग बन रहे हो तो इस समय पे शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया चलेगी। लिख कर दे सकता हूं इस बात। सावधानी क्या बरतनी है, कहते बुध 9वें 10वें 12वें घर में बैठा हो। बुध हो 9वें 10वें और 12वें घर में, और राहु केतु हो 1 या 7 में, मतलब राहु 1 में हो गया, केतु 7 में हो गया, या केतु 1 में हो गया, राहु 7 में हो गया, और बुध बैठा हो 9वें 10वें या 12वें घर में। इस समय पे शादी करोगे, गारंटेड कह रहा हूं, वो शादी खराब होगी ही होगी। दीपेंद्र राणा जी, मेरी सिस्टर का सन मरकरी वीनस 10th हाउस में। सबसे पहले तो वही योग जो मैंने आपको बताया, पहली शादी टूट गई, केतु 9वें घर में खराब हो रहा है। इन्होंने अपने गुस्से के कारण और सास की चतुराई के कारण शादी छोड़ी है पहली, दीपेंद्र जी। ठीक है, इनको सबसे पहले बोलो अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, और सन की स्वभावना रखें। यस और नो? यस। सैमसंग जी लिखते हैं गुरु शुक्र केतु 7th हाउस में, साहब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचो, अकेलेपन से बचो। हाँ, मैंने बता दिया आपको, यही रीजन है। अभी देखो कि कुंडली ने देखी। अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ी सी बुध शुक्र की नाड़ी, जो हम मैचिंग की बात कर रहे थे। मैचिंग की अगर बात करूं तो हम गुणों को मिलाते हैं, गुणों को मिलाकर कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, ये आपको लाखों रुपए की बात है, समझ लेना। जब बुध पहले के घरों में हो, शुक्र बाद के घरों में हो, तो बुध शुक्र को नाड़ी लगती है। शुक्र पहले के घरों में हो, बुध बाद के घरों में हो, राहु कितना भी अच्छा कुंडली में क्यों ना बैठा हो, राहु खराब, मतलब उस शादी में शक, भ्रम, इल्यूजन पैदा हो जाते हैं। कितने लोगों की कुंडली में है? बुध शुक्र मंगल, ये अच्छी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लव मैरिज के ज्यादा चांस बनते हैं एयरटेल जी। तो कल्पना जी, अगर ये है तो सबसे पहले बुध शुक्र की नाड़ी लगाओ। अब बात कर रहे थे हम बुध शुक्र की नाड़ी लगेगी कैसे, और उपाय भी कहीं बाहर नहीं जाना, ऐसा उपाय जो आपके घर में ही आपका काम करेगा। नाक सबके पास होगी, नोज सबके पास ही है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास ना हो। ठीक है, बाजार से चंदन का इत्र भी मिल जाता है। अपने नोज की टिप्स पे लगाना शुरू कर दो। आपको मैं बता रहा हूं, आप लोगों के घर में प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद धन दौलत आनी शुरू होगी।
क्यों बोला मैंने ये, आज इसके पीछे एक लॉजिक भी समझाता हूं। लॉजिक क्या है कि हमारे नाक की जो गोलाई है ये है बुध, इत्र जो है उसके अंदर जो तरलता है वो है शनि, और खुशबू है शुक्र। तो तीनों को मिलाना शुरू कर दिया, पर ये नहीं कि सिर्फ इन तीनों को मिलाने से आप लोगों का घर ठीक होना लग जाएगा। जो इंसान अपने आप को ठीक करना चाहता है ना, तो क्या करता है, कहता है ये उपाय तो मैं कर रहा हूं पर साथ में परहेज भी है। परहेज क्या? परहेज ये कि पराई स्त्रियों के चक्कर में ना पड़े, अपने घर को ठीक करने की कोशिश करे। मैं कह रहा हूं 110% उसके काम में और उसके प्यार में, दोनों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और कितने दिन के अंदर? 40 दिन के अंदर। समझ रहे हैं? अब शुक्र की खासियत है कि जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसा असर देना शुरू कर देता है। बुध तो उसके जैसा हो ही जाता है, पर शुक्र की आदत आती है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसा दिखना शुरू हो जाता है। जैसे बुध बैठा शनि के साथ, तो ये दोनों मिलकर बनते हैं केतु उच्च। मतलब औलाद होने में दिक्कत नहीं आती, पर ऐसा इंसान भी जो है एक्स्ट्रा 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 या प्यार के चक्रों में घुसा रहता है। शुक्र बैठा केतु के साथ, जबकि शुक्र और केतु दोनों मित्र हैं। अब केतु क्या है? शुक्र के साथ मिलकर कामदेव की नाली। ऐसे इंसान के अंदर अपोजिट सेक्स की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, एक चीज आप देखना, बहुत सारे लोग इस चीज के पीछे पागल भी होते हैं, वो शुक्र केतु वाले ज्यादा होते हैं। ऐसे इंसान को अगर सेक्स ना मिले तो वो अंधा या पागल भी हो जाता है। शुक्र केतु की युति वालों को बचपन में ही आंखों में चश्मा लग जाता है, या ऐसे इंसान की 20-22 साल, 21 साल, 23 साल की उम्र में शादी हो जाती है। शुक्र बैठा बुध के साथ, तो शुक्र बुध की नाड़ी लग गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा ही है। शुक्र बैठा मंगल के साथ, तो मंगल की गर्मी उसके अंदर आ जाती है, मंगल का जोश उसके अंदर आ जाता है, साहस उसके अंदर आ जाता है, तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है। एक ही लाइन में मैं आपको समझाऊंगा कि जब भी शुक्र के साथ कोई नर ग्रह बैठ जाए, सूर्य, मंगल या गुरु, तो ऐसे इंसान का 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। शुक्र के साथ मंगल बैठ जाए साथ में, तो ऐसा इंसान जो होता है ना, कहते हैं इश्क में तड़पन। शुक्र केतु जिसके पीछे तू भागता होगा वो तुझसे आगे भागती होगी। शुक्र मंगल इश्क में तड़पन, कहते हैं पत्नी पर, पति पर भारी पत्नी। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ तक? मैसेज में बताएं प्लीज। वो मैं समझ रहा हूँ, सबके सबके मैं डाल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैसेज में जरूर, पर मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ तक कैसा लगा। हाँ, मेरे पति के थर्ड हाउस में शुक्र और मंगल है। वाह, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट। तो आपको मैंने उस हिसाब से समझाया, एक लेमन की लैंग्वेज में, कि जिससे आप लोगों को ये चीज आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। अब जिन्होंने बोला शुक्र और मंगल मेरे तीसरे घर में है, अच्छा एक चीज पूछना चाहूंगा, जो भी थे मेरे पति के घर में, क्या आपके हस्बैंड को आपने कहीं पर पकड़ा, हाँ या ना?
देखो, अब यहीं पे इन्हीं की इससे बता रहा हूँ। शुक्र चंद्र की युति में बेटा केतु खराब होता है, पर वो खुद गलत सर है, कुछ आप पाँच पर दस ब्लेम मिनट में ले करते हैं। लूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैडम, आप ले लो। फिर पढ़ते हैं और जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगी आज, ज्यादा समय नहीं लूंगी सभी का। जी सर। तो सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? होप आपको अभी का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी के लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जो भी सर से अपनी क्लास लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनको कुछ बताना चाहूंगी। ये मैंने आपकी चैट में अभी अभी एक चैट बॉक्स डाला है, एक कम्युनिटी का लिंक डाला है। जो लोग भी सर की अपकमिंग क्लास, वेबिनार और भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सर से कंसल्टेशन लेना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको फ्यूचर अपडेट्स आते रहेंगे। आपको लिंक यहाँ पर ही आता रहेगा, आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप एपीआई से मैसेज नहीं आएगा। इसी लिंक कम्युनिटी के अंदर ही आपको आगे की क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। दूसरा, जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने कभी लाल किताब के बारे में जाना नहीं है, लाल किताब सीखना चाहते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये उन लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च हो रहा है जिनको लाल किताब के बारे में सिर्फ उन्होंने वेबिनार में सुना है या पॉडकास्ट के बारे में सुना, उसको कनेक्ट करना नहीं आता है कि पक्के घर क्या होते हैं, कच्चे घर क्या होते हैं, अगर किसी भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं तो क्या होता है, नाबालिग कुंडली क्या होती है, अंधी कुंडली क्या होती है। जो बेसिक्स ऑफ लाल किताब है, बेसिक टू एडवांस लाल किताब का ये कोर्स है, ये 2 महीने के लिए होने वाला है, जिसमें हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार रात को 8:06 पर क्लास होने वाली है। और ये 2 महीने तक चलेगी। अप्रोक्स 25 से 30 सेशन इस क्लास के होने वाले हैं। रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट, वेबिनार ऑफर में जो भी इसको ज्वाइन करता है उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज 7080 है। 2 महीने के कोर्स के लिए आपको पे करना है, सिर्फ 7080 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई कोर्स कंटेंट के बारे में जानना है कि इस क्लास में हम क्या क्या सिखाने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं, वो मुझे नीचे दिए गए नंबर 9057395701 पर कनेक्ट करके कोर्स कंटेंट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। सर से कंसल्टेशन लेनी है तो वहां पर जान सकते हैं। पेमेंट डिटेल के बारे में जानना है तो आप यहाँ पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कल भी सर का एक सेशन हुआ था और आज वाले सेशन की भी अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझे जस्ट यहाँ पर एक मैसेज व्हाट्सएप ड्रॉप करेंगे, 9057395701। ये जो कोर्स है वो बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने कभी लाल किताब के बारे में नहीं सुना है, सुना है पर उनको नॉलेज नहीं है कि वो कैसे प्रिडिक्ट होती है। दूसरा, जो लाल किताब के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पर प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते, रेमेडीज नहीं बना पाते हैं और इवेंट कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, मकान कुंडली का प्रोसेस नहीं देख पाते हैं, हाथ से कुंडली बनाना नहीं सीख पाते हैं, वो सब आपका ये एक प्रोफेशनल कोर्स भी आ रहा है जो 6 महीने का है। ये भी इसी वीक, मतलब नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 6000 रुपीज मंथली है, जो आपको 6 महीने तक देना होता है। इसमें भी 75+ क्लासेस होती हैं। अगर आप इसे मनी वाइज भी कैलकुलेट करेंगे तो पर क्लास का प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। 75+ क्लासेस होती हैं। इसमें प्रोफेशनली आपको लाइव कुंडली पर करना सब चीजें सिखाई जाती हैं। इस क्लास में भी अगर आपको इनरोल करना है, ये उन प्रोफेशनल लोगों के लिए, ये बिगनर्स के लिए नहीं है। जिन्होंने लाल किताब सीखी है ये उन्हीं लोगों के लिए ही है। 9057395701 पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जी, जी सर। मैं चैट में अभी ये दोनों पोस्टर डाल देती हूँ। किसी भी पोस्टर के बारे में, किसी भी क्लास के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। जी।
तो दोनों ही आशा क्लास करता का हूँ जो कि कोर्स कंटेंट और टॉपिक्स हैं आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट करके ले सकते हैं। वेबिनार का टाइम हम वेबिनार के लिए बनाते हैं, सीखने में लगाते हैं। कोर्स कंटेंट के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं नंबर भी यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। जी सर। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का व्यूज आए, अच्छा लगा। और क्या ऐसा जानना चाहते हो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी तक ना समझ में आया, आप लिख भी सकते हैं। चलिए कुछ लोगों के क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। जी ज्योति जी बोलिए। ओम साई राम महक सर। ओम साई सर राम मेरा जी। ये क्वेश्चन है, मेरा कजन भाई है, उसकी ना मैरिज नहीं हो रही सर। सर उसका वीनस 6th हाउस में है और उसका मून एंड राहु है सर 5th में। सन है 7th हाउस, 8th हम्म। हाउस में मरकरी एंड जुपिटर है। अच्छा ये बताओ, आपके इस ब्रदर को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है? यस सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत है, सीधी हाँ जी बात, हाँ नो जी। बकवास वाला। यस सर। सर कम बोलता है पर स्ट्रेट बोलता है। स्ट्रेट बोलता है। ओके। कितने साल का हो गया है? सर 1996 में हुआ है, 6 दिसंबर 1996 में। 96 तीस। में? हाँ मतलब जी। अप्रोक्सीमेटली 30। 30 एक साल का हो गया है। हाँ जी। शनि कहाँ है इसका? सर शनि 11वें में है केतु के साथ। शनि। और राहु है इसका 5वें में। यस सर, 5 में राहु चंद्रमा। मून के इसकी साथ। पढ़ाई में भी दिक्कत आई थी क्या? हाँ जी सर, कम पड़ा है मतलब ये, और थोड़ा हम्म। हेल्दी भी है सर, खाने का बहुत शौक है इसको। इससे एक उपाय कराओ। बोलिए सर। एक ना कांसे की प्लेट लेगा। ओके सर। कांसे की प्लेट में देसी खांड होती है ना, उसको भर दे और उसको तरबतर कर दे देसी घी से। देसी खांड भर के क्या करना है सर? देसी घी से तरबतर कर दे खांड को। ओके ओके। और बुधवार को वो जो क्या कहते हैं, ये खांड चलते पानी में जल प्रवाह करे, प्लेट धो के घर ले आए, उसी में आकर के खाना खाए। ऐसा 9 बुधवार करे, 9 बुधवार करते करते आपको फर्क दिख जाएगा। इसकी जैसे नौ शादी का रिश्ता बुधवार कहीं ना कहीं। 9 के 9 बुधवार जल प्रवाह करने जाना है सर? कई बार रिवर में पानी नहीं होता यहाँ पे। देखो जाना तो पड़ेगा, सर पानी नहीं चाहे थोड़ा जाएंगे तो दूर। सही, रिवर ही बंद कर देते हैं पीछे से। कौन सी जगह रहते हो आप? सर लुधियाना पंजाब। थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, ब्यास दूर जाना पड़ेगा। ओके सर। सर वो प्लेट ठीक है। मतलब घर लाके प्लेट में खाना खाया करे, आप कह हाँ। रहे हैं? तो यस। हर बार सर वही प्लेट लेके जानी है फिर दोबारा? वही प्लेट, वही प्लेट, वही प्लेट। ओके ओके। खांड नहीं भर लेनी है, देसी घी भी मिक्स करके लेना है, जी। और प्लेट नहीं जी। ले लेनी। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक मेरी बेटी की कुंडली में जैसे अभी आपने बताया ना कि वीनस और वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए, केतु 10th हाउस में इकट्ठे हैं सर, वो तो। चश्मा लग गया इसको? हाँ जी सर, शुरू से ही लगा हुआ है, छोटे होते से ही। 9th क्लास में है सर अभी। ये लड़की देखो फैमिली से बाहर तो नहीं जाएगी, पर इसकी शादी जल्दी करना है। शादी जल्दी कर दे सर, मांगलिक है जैसे ये, 1st हाउस में मार्स है इसका। देखो आप क्या करते हो, फर्स्ट हाउस में मार्स देखा आपने, मांगलिक बोल दिया। पर जब कुंडली में जब तक बुध केतु तीसरे या 8वें घर में ना हो, तो इंसान मांगलिक नहीं होता। बुध सर इसका 9th में है, केतु 10th में है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। मांगलिक नहीं है। इसकी हो ही जाएगी, 23-24 साल में शादी हो जाएगी। ओके सर। सर जल्दी मैरिज कर देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। जी समृद्धि जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम।
मेरे हस्बैंड का ना पहले घर में शुक्र और मंगल है, हम्म। और 10वें घर में गुरु है, और 12वें घर में सूर्य बुध राहु है। 2 5 9 11 में क्या है? तीसरे घर में चंद्रमा है। 2 5 9 11 में। तो 2 5 11 में शनि है। उनको अभी काम में थोड़ा सा नया काम सेट कर रहे हैं, पुरानी नौकरी छोड़ के। तो कैसा रहेगा, मतलब दिक्कत आ रही है, काम में शुरू नहीं हो पा रहा है। अपना बिजनेस क्यों नहीं करते लोहे का? लोहे का? जी। मतलब वो फूड का करने के लिए सोच रहे थे। फूड से ज्यादा लोहे में ज्यादा फायदा होगा इनको। लोहे में कैसा? लोहे के काम में फायदा होगा, या कंस्ट्रक्शन के काम में। कंस्ट्रक्शन का तो आइडिया नहीं है। और वैसे मेरे कपड़े की दुकान है। वो बात ठीक है मैडम, पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसमें फायदा होगा उनको, तभी जाके ज्यादा सक्सेस मिलेगी। और फूड इनको वाले। बोल देना, इनको एक चीज बोलना, शुक्र जी। राहु कहाँ पे है इनका? राहु 12वें घर में है सूर्य बुध के साथ में, और 11वें में शनि है। इनके मंगल घर में से कोई जेल में भी गया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। या किसी को लाइलाज बीमारी हो घर में? नहीं ऐसा मतलब ये शुगर उगर का तो इनके पापा को है, हार्ट का। पाठ की है ना? जी। ठीक है। कोर्ट कचहरी के केस? ऐसा कुछ नहीं है, बस लेकिन लोन उन बहुत चढ़ा हुआ है, अभी दिक्कत हो रही है, और वो तो नया कुंडली काम दिखानी शुरू नहीं हो पड़ेगी। पा रहा। वो तो कुंडली दिखानी पड़ेगी समृद्धि जी आपको। ठीक है। जी। परंतु मैं जो अभी बता रहा हूँ, ये मंगल कहाँ बताया आपने? दूसरे घर में नहीं, पहला घर में मंगल और शुक्र है। मंगल है ना? हाँ, तो इनको खाने से ज्यादा लोहे के काम में ज्यादा था। तो खाने का भी बस सारा सेटअप हो गया, कल परसों से शुरू करना था। कुंडली दिखाना है इनको। ठीक, और कोई क्या उपाय स्टोल नहीं लगा रहे हैं? है? जी। स्टोल स्टोल लगा रहे हैं? स्टोल लगा रहे हैं? स्टॉल? स्टोल लगा रहे हैं, या क्या कहते हैं, मतलब होटल? स्टॉल जगह जगह लगवाने का सेटअप प्लान करे हैं। खुद तो नहीं कर रहे ना, लगवा रहे हैं। खुद नहीं कर रहे हैं, स्टाफ लोग से लगवा रहे हैं। हाँ, तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। मतलब वो जो आजकल वो आता है ना, जगह जगह स्टॉल लगवाते उसके हैं। लिए एक बार कुंडली दिखा देना। आप कुंडली दिखा देना। जी, ओके। ठीक ठीक है, है। थैंक यू। जी रसीला जी। राधे राधे सर। जय श्री श्याम। राधे राधे। जय श्री श्याम जी। हाँ, हाँ। वो मेरे बेटे का पूछना था, उसका रिश्ता नहीं हो रहा है। और उसका देखो, मंगल और शुक्र मैंने सेवंथ उसी में के है, लिए, शनि। देखो वो तो मैंने बता ही दी आपको उपाय, वही उपाय कराओ। मंगल शुक्र कहाँ पे है? सेवंथ में है और शनि फिफ्थ में है। बुध केतु कहाँ है? बुध नाइन्थ में है। बुध नाइन्थ में है। हेलो? हाँ, उसके साथ राहु है सर। बुध के साथ राहु है। मिट्टी के बर्तन में मशरूम भर के मंदिर में देना बुधवार। ठीक है। ठीक है, ये करवाओ फिर देख। जी। अ, अनु अरुणा जी। अरुणा जी। हाँ जी सर। जी मैम बताइए। चलें सर। जी बिल्कुल, आज जिस के लिए इतना। जी सर, जिसको भी सर से कंसल्टेशन लेना है, जिसको भी सर से कंसल्टेशन लेना है, बेसिक कोर्स में इनरोल कराना, बेसिक टू एडवांस कोर्स में 2 महीने वाले कोर्स में इनरोल कराना है, या 6 महीने वाले कोर्स में इनरोल कराना है, नंबर है 90573
955701। इस नंबर पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। आपको सारा कोर्स कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वहां से मिलेगी। तो आज के लिए सभी को जय श्री श्याम। कुछ भी चाहिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कल्पना मैम मुझे कॉल किए, मैसेज ड्रॉप कीजिए, उसी नंबर पे कनेक्ट करना है। जय श्री श्याम सभी को। जय श्री सर जी प्लीज मेरा